अर्थ रोटेट हो रहा है, दिस इज मोशन। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, 0। Hey everyone, this is ऋषभ राज, वेलकम टू द प्लस माइनस चैनल। तो यार आज से हमारे लेक्चर्स आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर बनाए चैप्टर 8 पे मोशन, जो कि क्लास 9 के लिए है। और इस लेक्चर में कंप्लीटली हम लोग बोर्ड टारगेट करेंगे, यानी कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका भी हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीटली एनसीईआरटी के दायरे से ही आते हैं, तो उनको पढ़ना कैसे है वो मेरे नोट्स में आगे एलैबोरेट करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज मोशन? तो यार इन आवर डे टू डे लाइफ हर चीज हम लोग देख रहे हैं वो मोशन ही है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट हो रहा है, दिस इज मोशन। बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, दिस इज मोशन। वी आर वॉकिंग, दिस इज मोशन। सनसेट क्यों हो रहा है, सनराइज क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज का मोशन की वजह से ही होता है। सो फॉर्मल अगर इसका डेफिनेशन का बात करें, सो व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कुछ टाइम के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कुछ टाइम के लिए देखें और वो ऑब्जेक्ट दिखा के कुछ अपना पोजीशन को चेंज किया है, दैट मीन्स एग्जांपल आई एम मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। सो व्हाट हैपेंड इन दिस फेज ऑफ टाइम? हम मोशन में थे, ठीक है, मैंने अपना पोजीशन को चेंज करा लेफ्ट साइड से राइट साइड में। ओके, सो मेन डेफिनेशन यही है, an object is said to be in motion if its position, this is important, position changes with time. Okay, these all were the examples कि अर्थ रोटेशन, बर्ड्स का फ्लाई, वॉकिंग, सनसेट, सीजनल चेंज, ये सब मोशन की वजह से ही होता है। अब एक और टर्म है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर हम बस पे बैठे हुए हैं, ठीक, और बाहर देख रहे हैं तो ट्रीज सारे मूव करते दिखते हैं, ठीक। बस के पैसेंजर को देखेंगे तो क्या देखेगा कि वो रेस्ट में है। मतलब मोशन को हम सिर्फ ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दो चीज डिफाइन करना होगा। पहला कि हम कहां से देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है एनसीईआरटी, जिसमें कंप्लीट आगे क्या क्या पढ़ना है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो 8.1 जो डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर जो भी चीज है उनका मतलब क्या है। फर्स्ट वन इज रेफरेंस पॉइंट एंड सेकेंड वन इज सब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट के टर्म को यूज करते हैं, इसका मतलब ओरिजिन भी होता है। सेकंड, सब्जेक्ट, मतलब किसके मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज लिखा हुआ है कि 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्कूल है वो क्या है, सब्जेक्ट, और रेलवे स्टेशन क्या है, ये है हमारा ओरिजिन, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, और ये है सब्जेक्ट। मतलब हम लोग किसका मोशन डिफाइन किए, स्कूल का। स्कूल का मोशन मतलब एक स्कूल का पोजीशन डिफाइन किए कि स्कूल का पोजीशन कहाँ है, तो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ है। तो एक चीज बताना पड़ा कि ओरिजिन है। अगर हम बोलते कि ये उस सिटी में है तो उस वक्त हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता, सिटी, कि वो सिटी से कितना दूर है। तो जितने भी चीजें मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे 8.1, 8.11, 8.2 ऐसे करके, ये सारे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा। वो नोट्स एकदम कंप्लीटली बनाया हुआ है, जो काफी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तो जो सेकंड इंट्रोडक्शन है उसमें हमको करना है 8.1.1 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पूरे टर्म्स में सिर्फ दो चीजें निकल कर आया है, पहला डिस्टेंस क्या होता है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो, डिस्टेंस इज व्हाट एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सपोज कि हम यहां से बोर्ड के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक गए, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, ये बोर्ड इतना दूर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बोर्ड इतना दूर ही। ये दोनों चीज में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा लेफ्ट हैंड था और एंड पॉइंट मेरा राइट हैंड। तो हुआ क्या कि मेरा डिस्टेंस कितना आया, बोर्ड का लेंथ सपोज 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो भी 1 मीटर। अगर हम इस पोजीशन से आने के बाद वहां जाते हैं, ठीक है, फिर से लेफ्ट हैंड, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये बोर्ड एक बार गए फिर 2 बार गए, मतलब 2 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक बार उधर गए फिर इधर आ गए। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और हमारा एंड पॉइंट क्या हुआ, वो भी सेम है, यही पोजीशन है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मेरा हो गया 0, पर जो डिस्टेंस हुआ वो मेरा क्या हो गया, 2 मीटर, ठीक है। तो यहीं पे एक चीज और आ रहा है।
डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये क्या होता है आगे इलैबोरेट करेंगे कंसेप्चुअल वाले टॉपिक में, फिलहाल के इतना ही। स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब एक मैग्नीट्यूड गया उधर, फिर मैग्नीट्यूड आया इधर, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 मीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में फर्क पड़ा, एक बार उधर गए एक बार इधर गए, मतलब एक बार पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, इसमें फर्क पड़ा क्या कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया 0। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक और एग्जांपल ही है। कोई सपोज एक पार्टिकल O से जाता है C तक, ठीक, दिस यहां से यहां तक, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है 10 20 30, मतलब 30 किलोमीटर, 30 मीटर ही लेते हैं, ठीक। अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो भी 30, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को देखना है, स्टार्टिंग 0 एंड 30, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 30। अब कोई पार्टिकल जाता है E तक और फिर वहां से रिटर्न हो जाता है C तक, ठीक है, मतलब C तक जाने का 2 रास्ता, एक बार डायरेक्टली गया, एक बार E तक जाने के बाद C पे आया है, ठीक। सेम चीज यहां भी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे E तक फिर लौट जाएंगे C तक। ओके, सेकंड केस में ये हमारा फर्स्ट केस है, सेकंड केस, ये भी सेकंड केस। तो डिस्टेंस कितना हुआ देखो भाई, यहां से गया यहाँ, यानी कि 50 मीटर गया और फिर कितना मीटर रिटर्न कर रहा है 20 मीटर और, है ना, ये इतना लेंथ 20 मीटर है ना, यानी कि 50 प्लस 20 कितना हो गया 70 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, नीचे देख रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ऊपर है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट देखो कितना है 0, इसके लिए 0, और एंड पॉइंट कितना है घूमने के बाद भी 30, मतलब जो दोनों के बीच का दूरी है वो कितना है इतना ही 30, यानी कि 30 मीटर। दोनों केस में आंसर आ गया। चाहे तुम A से C तक डायरेक्टली जाओ या फिर A से C तक E होने के बाद जाओ, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या आएगा शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इन दोनों के बीच का गैप, लेकिन डिस्टेंस क्या आएगा कंप्लीटली तुम जहां तक जाओगे। तो हम E तक गए तो 50, E से फिर C तक आए तो फिर से 20 चल गए, यानी कि 50 प्लस 20 70 मीटर। यहाँ पे एक की पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम फॉर द स्ट्रेट लाइन। देखो जब तक ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, मतलब O से आता है A तक 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, O से B तक डिस्टेंस 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, O से लेके E तक डिस्टेंस 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर। लेकिन अगर ये आता है O से लेके C तक, मतलब ऐसे रोटेट होने के बाद, जो सेकंड केस बताए O से C तक, ठीक है, तो उस केस में डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया 70, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ गया 30। तो ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है, जो हम नोट्स दिए हैं उसमें कंप्लीटली जो हम पढ़ा रहे हैं एकदम स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ दिया हुआ है। सो हम लोग इंटर कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है 8.1.2, जिसका हेडर क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम लोग मोशन को 2 कैटेगरी में रखे हैं, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म। फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो सपोज एक पार्टिकल यहां से यहां तक चलता है, ठीक है, 5 मीटर 1 सेकेंड, यहां से यहां तक A से B, ठीक है, फिर ये B से लेके C तक चलता है 5 मीटर अगले 1 सेकेंड में, ठीक, फिर चलता है D तक 5 मीटर ही 1 सेकेंड में। टोटल कितना हो गया 3 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 15 मीटर। तो इस 15 मीटर में जो 3 सेकेंड टाइम लिया है, तो हर सेकेंड में कितना चला 5-5 मीटर। When an object covers equal distance in equal interval of time, यही किया ना, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है 1 सेकेंड में कवर किया, अगला 5 मीटर भी 1 सेकेंड में कवर किया, इसका मतलब ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करें, ठीक है, तो उससे पहले ये जो चीज है यूनिफॉर्म मोशन, ये आइडियली प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, आइडियली प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए नॉन यूनिफॉर्म समझना होगा। सपोज तुम मार्केट जा रहे हो, तो मार्केट में जो सारी कार्स होती हैं, ठीक है, वो कैसे चलती हैं, मार्केट में सारी कार्स कुछ चली फिर रुकी, कुछ चली फिर रुकी, तो ऐसा थोड़े है कि
यहाँ से लेके वहां तक जाना है तो कार हर 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, कभी उसको ब्रेकर्स मिल जा रहे हैं, कभी जाम मिल जा रहा है, ट्रैफिक। तो नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब क्या कि नेक्स्ट हम नॉन यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें भी हम 3 स्लॉट बनाते हैं, एक हुआ ए, एक हुआ बी, अभी पोजीशन नहीं फिक्स कर रहे हैं, एक हुआ सी। तो ये ए से बी चला 1 सेकेंड में, ठीक, बी से सी भी चला 1 ही सेकेंड में, लेकिन ए से बी में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और बी से सी में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये दोनों क्या होगा, अनइक्वल। मतलब ये अगर 5 मीटर हुआ तो ये 10 मीटर हो गया, मतलब देखो ये अनइक्वल हो गया क्योंकि पार्टिकल ए से बी तो 5 मीटर चला 1 सेकेंड में, हम ऑब्जर्व किए तो ठीक है रफ्तार। अगला फिर बी से सी जब गया तो देखो डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया, 1 सेकेंड में ही 10 मीटर, मतलब ये इतना तो ट्रैफिक नहीं मिला, रोड अच्छा होगा, ठीक है। तो जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल सेकेंड्स में तो वो आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। दिस इज एनफ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही ओरिजिनेट हुआ है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म को तो हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मतलब किसी पार्टिकल का डिस्टेंस टोटल कितना होगा और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इस केस में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, 5 + 10 15 मीटर, और टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड, यानी कि इसका स्पीड कितना हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो 7.5 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो हर सेकंड में 7.5 मीटर चला है, ठीक, ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया कि 7.5 इसका एवरेज होगा। हो सकता है ये पहला 1 सेकंड कुछ और डिस्टेंस चला होगा और दूसरा 1 सेकंड कुछ और डिस्टेंस चला होगा, जैसे कि यहाँ से आ रहा है, पहला 1 सेकंड ये 5 मीटर ही चला है, दूसरा 1 सेकंड ये 10 मीटर चला है, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है 7.5 का, ठीक है। तो 7.5 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल लगातार 7.5 से चलता रहा है, पार्टिकल 7.5 से कम भी चला होगा, जो हम लोग यहाँ देखे 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, या फिर 7.5 से ज्यादा भी चला होगा, तो हम लोग कितना देखें 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट डिस्टेंस, इट्स अ क्वेश्चन टाइम। देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड द अदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारा एग्जांपल 8.1 से लिया गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कौन सा, देखो वी एवरेज लिख रहे हैं, मतलब वी का मतलब स्पीड और एवरेज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर यानी कि 16, फिर एंड द अदर 16 मीटर यानी कि फिर से 16, टाइम कितना लिया 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 4 + 2 कितना आ रहा है आंसर, 16 16 32, 4 2 6, जो भी आए, यानी कि 16/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका एवरेज स्पीड। ओके, तो वे जो हम एक्सेलरेशन बोले थे उसको जानने से पहले एक और चीज है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना उसमें फंसाता है, दे देगा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और जो फाइनल वेलोसिटी है वो दे देगा किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग को चेंज करने आना चाहिए। तो अगर ये ट्रिक है, ट्रिक है डेरिवेशन से ही आता है, जो डेरिवेशन हम कंसेप्चुअल में कराएंगे, अभी सिर्फ जान लेते हैं कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो क्या करना है, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम कुछ क्वेश्चंस लिख दें, 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, इन लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करोगे, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 18 × 5/18 कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। सेम थिंग यहाँ भी 36 है, यानी कि 36 × 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। सेम चीज 54 × 5/18 15 मीटर पर सेकेंड। तो है ये इजी, ठीक है, बस चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन पे ध्यान देना कि मीटर पर सेकेंड में वैल्यूज दिया हुआ है या फिर किलोमीटर पर आवर में। वैसे जब कंसेप्चुअल कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन ही लाएंगे हम लोग, तो सब क्लियर हो जाएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, अगले 1-2 दिन में, मतलब अगले कुछ दिन में आ जाएंगे वो। और ये सब चीज को तुम लिख भी सकते हो और पैरेलली मेरा नोट्स खोल सकते हो, देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
तो बगल में नोट्स खोल लो, उसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, कलरफुल एकदम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 8.2.1 स्पीड विद डायरेक्शन। तो देखो स्पीड को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं एवरेज स्पीड के केस में। सेम चीज यहाँ पे फिर से बोलेंगे कि स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब स्पीड अगर लिखे एस तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब एक पार्टिकल मूव करता है 5 किलोमीटर 1 आवर में, तो इसका स्पीड कितना हो गया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 5 किलोमीटर अपॉन आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया इसका स्पीड। ठीक है, तो देखो स्पीड को हम लोग और मॉडिफिकेशन से पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। कैसे, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन कैन बी चेंज बाय वैराइंग स्पीड डायरेक्शन और बोथ। मतलब अगर हम लोग स्पीड के डायरेक्शन को चेंज करते जाएं, जैसे डिस्प्लेसमेंट में कर रहे थे कि सीधे गए तो डिस्टेंस, लौट के आ गए तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये इतना पार्ट, तो वैसे ही स्पीड में क्या है कि अगर हम लोग अपना पोजीशन को चेंज कर लिए, स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, 5 मीटर पर सेकेंड से अगर हम सीधे जा रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम है। लेकिन अगर 5 मीटर पर सेकेंड से टर्न हो गए तो उस केस में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो उस चेंज को हम लोग कैसे निकालते हैं वो आगे सीखेंगे। और उसी केस में एक और है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है कि u प्लस वी बाई टू। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है इफ वेलोसिटी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो ये जो वर्ड आ रहा है ना रेट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो देख लेते हैं फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हाँ, थोड़ा देर पहले हम ये भी लिखवाए थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाई टू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा इसको यूज करना है। ठीक, मतलब इनिशियल से फाइनल कुछ चेंजेस हो रहा है वो क्वेश्चन में दिख जाएगा, तो ये फार्मूला लगाना है कि इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू। ओके, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट का केस दिखा रहा होगा तो जितना सिंपल डिस्प्लेसमेंट था उतना ही सिंपल वेलोसिटी भी है। मतलब वेलोसिटी में क्या यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट का, और स्पीड में किसका यूज करना है, डिस्टेंस का, और दोनों में डिवाइड कर देना है किससे किससे, टाइम से। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज कि I swim in a 90 meter long pool and covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along same straight path. तो फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सपोज दिस इज माय स्विमिंग पूल, ठीक, और ये 90 मीटर का है। हम यहां से यहां जाते हैं और फिर यहां जाते हैं 180 मीटर, कितने देर में, इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो पहले गया 90, फिर आया 90, यानी कि 180, और टाइम कितना लिया, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब कितने के स्पीड से गया, तो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 90 गया, ठीक है, 90 वापस आ गया, मतलब स्टार्ट और एंड का पोजीशन क्या है, सेम, यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं आ गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो भैया 60 सेकेंड्स लिए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 0। तो योर वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और इस पे एडवांस क्वेश्चन हम लोग करेंगे इन आवर कंसेप्चुअल प्लेलिस्ट। तब तक के लिए इतने से पढ़ के आगे बनाते जाओ सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स एंड फॉलो माय नोट्स अलोंग विद दिस। तो जो रेट का हम लोग बात कर रहे थे वो सेक्शन 8.3 में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि u प्लस डी बाई टू एवरेज वेलोसिटी के लिए, वो कब अप्लाई करते हैं, जब तुम्हारा रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट हो रहा हो, मतलब कांस्टेंट रेट से उसका स्पीड चेंज हुआ हो। तो वो रेट कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, मैथमेटिकली क्या देखेंगे अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। देखो v माइनस यू क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
तो किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके, या फिर बाद वाले को पहले वाले से माइनस करके। तो v बाद का चीज है, u पहले का चीज है, तो v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है ऊपर में तो मीटर पर सेकेंड और टाइम है नीचे तो सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन रेट या फिर एक्सेलरेशन, उसको क्या होता है, जीरो। मतलब अगर किसी पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन में छुपा के लिख देते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन फाइंड द एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, वो तुम 5 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर सपोज, तो 1 मीटर पर सेकंड वाला स्पीड आया 5/5। अगले 5 सेकंड में तुम फिर 5 मीटर ही ट्रेवल करोगे एज पर द यूनिफॉर्म मोशन, तो तुम्हारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अभी भी 1 मीटर पर सेकंड, बाद में 1 मीटर पर सेकंड, बाद में 1 मीटर पर सेकंड। तो जब तुम 1 से जा रहे हो तो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, 1 ही है, और इनिशियल भी 1 ही है। किसी भी टाइम के लिए देख लेंगे, अगर 10 सेकंड के लिए भी देखेंगे तो a कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, दैट इज 1 माइनस 1 बाई टी, दैट इज 0। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन रेट यानी कि चेंज इन वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। मतलब इसमें से हम लोग को एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, v, u और t, तो वो हम लोग क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करेंगे। तो v कितना है, तो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, इसका मतलब वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था। फिर वो अटेन कर लेता है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 6, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड, तो t हो गया 2। तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एज सिंपल 6 माइनस 0 बाई 2, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी। इस पे कुछ लेवल के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टुगेदर वी कैन। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लें ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।